92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमाया के साथ। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं भावना सुमाया। स्वागत करती हूं आप सबका हमारे शो बिग टॉकीज पर। आज हमारे शो पर है एक बहुत ही पावरफुल डायरेक्टर जो इस फिल्म में एक नए अवतार में नजर आएंगे एज एन एक्टर, प्रकाश झा। इनसे हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जय गंगाजल के बारे में। प्रकाश जी, आपकी ये खासियत है कि यू आर अ मैन ऑफ सरप्राइजेस। आपने हिपे फुरे बनाए, दामुल बनाई, फिर हमने सोचा कि शायद नाउ यू विल बिकम द वुमेन स्टोरी टेलर, तो आपने सडनली गंगाजल बनाई। जब मैंने पहली बार स्टेटमेंट पढ़ा कि प्रकाश झा इज गोइंग टू मेक अ सीक्वल ऑफ गंगाजल, सो इन माई माइंड आई थॉट इट विल बी गंगाजल 2 and it's going to be Ajay Devgan. So again he threw a surprise and he called it Jai Gangajal, and it is not Ajay Devgan, it is Priyanka Chopra. It is Priyanka Chopra. हाँ, तो thought processes आपकी क्या चलती है before every new film? मेरी आंखें खुली रहती हैं और मैं बड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ कि जो हो रहा है क्यों हो रहा है। कि जब गंगाजल बनाई थी 2003 में, तो भागलपुर में एक ब्लाइंडिंग कांड हुए थे बिहार में। तो बाहर से आप सुनो तो बड़े दर्दनाक बात है, जब नजदीक से जाओ तो देखो लोगों ने इसको देखा कि सिस्टम जस्टिस नहीं दे रहा है। द एंटायर सिटी ऑफ भागलपुर केम आउट इन द स्ट्रीट इन सपोर्ट ऑफ देम। व्यापारियों ने पैसा इकट्ठा करके उनके केसेस लड़े। लेडीज लोग खाना बना के ले जाती थी रोज उनके लिए जेल में। छात्रों ने आंदोलन किए, बोले नहीं जो किया ठीक किया, जब से यहाँ छोड़ना शुरू हुए हमारे यहाँ क्राइम बंद हो गया है। अब क्राइम बंद करने का ये तरीका तो नहीं होना चाहिए। ये तब का समाज था। 13 साल बाद 2013 में मैं एक पुलिस वाले के साथ रायपुर के फ्लाइट में, आईपीएस ऑफिसर, महाराष्ट्र कैडर का सीनियर ऑफिसर, नाम नहीं लूंगा उसका, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, गढ़चिरौली में नक्सल एरिया में कमाल का काम किया उस आदमी ने। उससे मैंने पूछता हूँ कि भाई कहाँ हो आजकल पोस्टेड? प्रकाश जी, मैंने एक्टिव पुलिसिंग से अपना ट्रांसफर करवा लिया। क्या बात है? नहीं, मन भर गया यार। कहते आप हिंदुस्तान में पुलिसिंग नाम की कोई चीज है नहीं अब। As an honest cop, if I want to arrest some criminal, I think 10 times now. What repercussions I will have to face? How many people I will have to answer? Because that criminal is connected to some politician, is connected to some bigger politicians who has influence over my department. और कल को विधानसभा में सवाल उठाए, मैं तो लिखते लिखते मर जाऊंगा। तो आज का डिक्टम क्या हो गया? Inaction is virtue, efficiency is crime. अब यही जो बात हुई हमारी उस फ्लाइट के ऊपर में, caught me ticking. I said definitely, there is a shift इन द पावर फलक्रम, और एक नई कहानी जरूर बनेगी समाज पुलिस के रिलेशनशिप की। लेट मी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, एंड अ होल न्यू स्टोरी वाज अनअर्थड, and something even more darker than Bhagalpur blindings came, which you have seen in the film, the whole land issue and how suicides became kind of like, everybody is a part of it. Wonderful. आपकी फिल्मों में म्यूजिक बहुत इम्पोर्टेंट रहा है क्योंकि गानों में एक कहानी छिपी हुई होती है। तो जय गंगाजल के म्यूजिक की कहानी सुनाने के लिए एक और मेहमान होंगे हमारे स्टूडियो में। एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूँ भावना सुमाया और आज हमारे साथ बिग टॉकीज पर है प्रकाश झा, और उनको ज्वाइन किया है अभी अभी फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर सलीम मर्चेंट ने। वेलकम टू द शो सलीम। थैंक यू। अच्छा सलीम, क्योंकि म्यूजिक इस फिल्म का बहुत सिग्निफिकेंट हिस्सा है और बहुत सारी बातें म्यूजिक के दौरान कम्युनिकेट की जा रही, तो आप पहले से ही जो भी उनको पेश करना होता है या परोसना होता है वो उसका एडिट कर लेते हो या सारे वर्जन्स पहले उनको? मैं पहली बात तो म्यूजिक जब म्यूजिक करते हैं तो हम लोग हमारी पर्सनालिटी को पहले सेटिस्फाई करते हैं। मैं जय गंगाजल के बारे में बात करूं तो ऑल द सॉन्ग्स वर फर्स्ट रिटन। हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा नहीं होता ऐसा। तो दे आर टेलिंग द सबटेक्स्ट, दे आर टेलिंग अ स्टोरी, दे आर काइंड ऑफ नैरेटिव व्हिच इज कंटिन्यूइंग। या सॉन्ग्स ऐसे है कि ऐसी लाइंस है कि माया ठगनी नाच नचावे, बस ये जमाना चले। दिस इज द ऑडेसिटी ऑफ आवर टाइम, ऑल दीज फ्रेजेस गाने में कुछ लाइनें हैं कि कोयल हुई रिटायर, कौवे गाय दरबारी, इट्स लाइक कलयुग आ गया अभी। स्टफ लाइक दैट विच, तो जब ये लिरिक्स सामने आ जाती है तो इट्स सो इंस्पायरिंग फॉर अ कंपोजर, टू जब आप उसका अंतर जानते हो, जब उसकी मीनिंग, उसके सबटेक्स्ट अगर आपको थोड़ी नॉलेज है, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को ललकारता है कि ये अभी मैंने लिखा है, अब चल बना। तो जय गंगाजल में यही हुआ, जब प्रकाश जी और मनोज मुंतशिर ने ये गाने सामने ले आए तो दिस इज योर टेस्ट, शो मी व्हाट यू गॉट।
आप और आपके भाई के बीच में लड़ाई होती है कि ये अच्छा नहीं है, मेरा फेवरेट ये है, ये मत सुनाओ डायरेक्टर बेशक को? होती है, जैसे हर भाई बहन में होती है, बट इट्स ब्यूटीफुल, यू नो, आई मीन, क्योंकि राकेश रोशन ने मुझे कहा कि हर फिल्म में उसकी राजेश रोशन के साथ लड़ाई होती है। वो बोलता है ये बहुत खराब है, ये नहीं यूज करेंगे। राकेश रोशन बोलता है नहीं ये सुपर हिट होगा, विद सिनेमा ये इट्स अ use लिटिल करेंगे। डिफरेंट थिंग, बिकॉज़ यू नो हमने साथ ही साथ म्यूजिक सीखा है, साथ ही साथ म्यूजिक सुना है, रियाज किया है, या हमने यू नो साथ में बजाया है एक साथ में एज अ बैंड। कुछ कुछ चीजें होती है, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो सुनो बोलते हैं यार ये धुन मैंने सुनी है, सो इट्स गुड फॉर मी जी, बिकॉज टुगेदर वी आर अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। वेरी वेल सेड। ऐसा मीडिया कहती है कि प्रियंका के क्वांटिको के रोल में प्रकाश झा का कंट्रीब्यूशन है, मगर प्रकाश झा ने ऐसा कहीं कहा है कि इसका क्रेडिट उन्हें नहीं मिला है। इसके बारे में जानेंगे थोड़ी देर में प्रकाश झा और सलीम मर्चेंट से। प्रकाश जी, आपने प्रियंका को ही क्यों चुना? अभी तो क्या है, मैं जवाब दूं सर? जी जी जी, बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपका। प्रियंका, प्रकाश जी को पता था कि प्रियंका चोपड़ा इज गोइंग टू एक्ट इन क्वांटिको, आई मीन, सो ही थॉट लाइक, यू नो, व्हाई डोंट आई प्रिपेयर हर फॉर क्वांटिको, ताकि उसका काम सिंपल हो जाए। नहीं आप हंसो मत। हम क्वांटिको जाने के पहले 5-6 साल से हम बात कर रहे थे कि हमको काम करना चाहिए साथ में। आपने दीपिका के साथ कर लिया, करीना के साथ कर लिया, कतरीना के साथ कर लिया, सबके साथ कर लिया, और इसी बीच में मतलब द वे शी हैज ग्रोन, आंखों के सामने देखते देखते ना, बर्फी, कमीने, मैरी कॉम, क्या लड़की, क्या कहाँ किस लेवल पे पहुंच गई। तो हमने कहा तुम्हारे पास टाइम नहीं है, बाजीराव की शूटिंग कब खत्म होगी मालूम नहीं, क्वांटिको तो चली जाएगी, मैं बीच में फंस जाऊंगा। बोले नहीं मुझे सुनाओ ना, कम से कम ये कर। तो भाई चाय पीने के लिए चला गया, 15 मिनट में कहानी सुनाई। बोले आप भूल जाइए, आभा माथुर आपकी फिल्म की मैं ही हूँ और मैं ही करूंगी, दूसरा कोई नहीं करेगा। थोड़ा सरप्राइज था, मैं कहा ठीक है देखो। शी आस्क्ड मी हाउ मच टाइम डू यू नीड ऑफ मी? I said at the speed that I work, I need about 27-28 days, and she said got it, and she worked out that time, and she came. हमने क्रैश कोर्स दिया उसको IPS ऑफिसर का, सारे रेफरेंसेस दिए, खाकी पहनना सिखाया, सलूट करना सिखाया, सारा कुछ मैनरिज्म सब कुछ रेडी हो गया। जेन्युइन IPS ऑफिसर आभा माथुर SP बांकेपुर बना करके कंप्लीट करके, और सीधा वहां से फ्लाइट पकड़ती है और चली जाती है अमेरिका, और वहाँ नौकरी कर लेती है FBI एजेंट की क्वांटिको में। और वहाँ बोलते हैं कमाल की, मैंने हमारी ट्रेनिंग वहाँ काम आ रही है। आप समझो, अच्छा काम कर रही है, उसके सीरीज को एक्सटेंशन मिल गया, आई एम हैप्पी अबाउट इट, बट यू नो द क्रेडिट बिलोंग्स टू अस, Of course. वी आर द वन हु हैव मेड हर इनटू अ कॉप। Prakash Jha has worked with the best of heroines, be it Shabana Azmi, Deepika Padukone or Katrina Kaif. But who has impressed Prakash Jha the most as an actor or a performer, and whose style of performance has left a mark on Prakash Jha as a filmmaker? थोड़ी देर में बताएंगे प्रकाश झा खुद हमारे शो बिग टॉकीज पर। प्रकाश जी, आज की जनरेशन की एक्ट्रेसेस क्या किरदार पर उतना काम करती है, पर्टिकुलरली या स्पेसिफिकली विद प्रियंका चोपड़ा इन जय गंगाजल? She used to, come up with a lot more. She brought in her own understanding of the character. Because see, I don't direct actors on the set. ये मैंने सुना है। I prepare them from beforehand. For months I worked. Like शबाना के साथ भी वहाँ, मतलब उस जमाने में भी हम मिलते थे, हम काम करते थे। शबाना तो 100 क्वेश्चंस लिख के लाती थी, स्क्रिप्ट के हर पन्ने पे क्वेश्चंस लिखे हुए। एज ए डायरेक्टर मेरा फर्ज बनता है कि जितने सवाल पूछे मैं जवाब दूं, जो स्टोरी के बियॉन्ड उसकी स्टोरी है वो मैं बताऊं। हमने सब वर्कआउट किया, जो कि हम स्टोरी में कहीं नहीं दिखती है, बट शबाना को मालूम कितने तक पढ़ी, क्या पढ़ी, बाप क्या करते थे, माँ क्या करती थी, बहन थी कि नहीं, भाई था कि नहीं, क्या। So she creates her own character in her mind, and then as an artist she brings that on the table for me. That's the great thing about these actors, Shoot पे बेचारा शॉट लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ, लाइट लगा हुआ, उसको अगर अपने कैरेक्टर का पता नहीं और मैं उसको बता रहा हूँ ऐसे करो, तो मेरे जैसा एक्ट करेगा ना वो। Don't want to see my clones on the screen. I want them to bring things, and that is what I do. तो उसी तरह से प्रियंका और कटरीना या दीपिका, सबकी ओरिएंटेशन अलग अलग। एज ए डायरेक्टर जब मैं उनसे बात करता हूँ ना, धीरे धीरे एक मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग में समझ जाता हूँ कि किस तार को कहाँ से दबाना है, सुर कैसे देना है। कतरीना के साथ हाउ डू आई प्रिपेयर हर, हाउ डू आई प्रिपेयर करीना, हाउ डू आई प्रिपेयर प्रियंका। प्रियंका के साथ में शी इज more in the school of Shabana, like she will ask questions, she will try to imbibe, she'll try to drink the character, she'll try to understand the mannerisms, internalize it, and by the time वो खाकी पहन के जब पहला शॉट देने के लिए आई तो हमें लगा कि साथ 10 दिन से हमारे साथ शूटिंग कर रही है।
प्रकाश जी, आपकी हर फिल्म में क्राउड सीन्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि ये सारे क्राउड सीन्स आप किस तरह से मैनेज करते हो? और सलीम मर्चेंट क्योंकि हमारे स्टूडियो में है, उनको जाने नहीं देंगे जब तक वो हमारे लिए कुछ गुनगुनाएंगे नहीं। प्रकाश जी, आपके बारे में कहते हैं कि हमेशा क्राउड सीन्स बहुत ज्यादा होते हैं, और मैंने ऐसा सुना है कि आप अकेले, जैसे कि दूसरे डायरेक्टर्स नीड अ लॉट ऑफ पीपल टू मैनेज द क्राउड, यू डू इट ऑल अलोन बाय योरसेल्फ एंड एवरीबॉडी लिसन्स टू यू। मतलब मैं सचमुच दिल से इसके लिए पहले तो आपकी तारीफ करती हूँ, और दूसरा मैं ये जानना चाहती हूँ कि बिल्कुल ये जो डर नहीं है कि हाउ आर यू गोइंग टू हैंडल द क्राउड्स, ये कहाँ से आता है? ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं, क्राउड हैंडल करने को ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं अकेले करता हूँ, तो उसे प्रोसेस होता है जी। उनकी वर्कशॉप होती है और उनके ग्रुप लीडर्स होते हैं और उनकी पोजीशनिंग होती है, और क्राउड में एक एक आदमी, क्योंकि सब आर्टिस्ट हैं, सबको मालूम है एग्जैक्टली क्या सीन हो रहा है, क्या रिएक्शन देना है और क्या उनकी मूवमेंट है, वो पता रहता है उनको। वो बाकी सारे ग्रुप लीडर्स जो बिखरे रहते हैं उनको इंस्ट्रक्ट देने के लिए मैं पूरी एनर्जी रखता हूँ और कभी कभी चिल्लाता हूँ जोर से उनको, और आप मानेगी नहीं, इतने हम एक साथ सामंजस्य होकर काम करते हैं। खास करके सबसे बड़े क्राउड्स मैंने राजनीति में हैंडल किए, जहाँ रियल क्राउड्स थे, कोई सीजी नहीं हुई, 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार लोग एक साथ काम करते थे वहाँ पे। वो हेलीकॉप्टर सीन जो उतरता है और वो भीड़ है और वो सारा जो सब वो एकदम ऑर्केस्ट्रेटेड होता था। एक दिन शाम को जब सारी पूरी की पूरी भीड़ खड़ी हो गई और हमने कहा कि कल क्या काम करना है, कल का काम हम सब बताया, सब ग्रुप लीडर को इंस्ट्रक्शन दिया, हमने कहा अब जाओ तुम लोग, तो कोई जा ही नहीं रहा। मैं पलट के वापस आया, क्या बात है, क्यों नहीं जा रहे तुम लोग? तो सामने से उनके ग्रुप लीडर का एक बंदा है, वो कहता है कि सर आज दिन भर में आपने हम लोगों को एक बार भी गधा नहीं बोला, आप जब बोलते हो गधा तो बहुत अच्छा लगता है। So sweet. मेरे आंखों में आंसू आ गए, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इट इज सो अमेजिंग द कनेक्ट विच आई हैव विद दोज पीपल। सो thanks to all of them, all those people who have worked so hard for me and been a part of, you know, the energy that I need for my films. जब आपकी फिल्म खत्म हो जाती है तब आपको खाली खाली सा लगता है? मेरा मन डांस करने का करता है। भावना चले, डिस्को चले भावना? चलो हाँ, you and me will go for a party. Oh come on, Salim will create a new song on 6th of March. Yeah. और जाने से पहले सलीम मर्चेंट जो हमको पार्टी करना सिखाने वाले हैं, आप अभी कुछ गुनगुनाएंगे हमारे लिए। हो माया ठगनी नाच नचावे, माया ठगनी नाच नचावे, इहे जमाना चाले रे, अब ये जमाना चाले रे, डर लागे पर हंसी आवे, बस ये जमाना चाले रे, बस ये जमाना चाले रे, बस ये जमाना चाले रे। तो शुक्रिया प्रकाश जी, हमारे स्टूडियो में आप आए। सलीम सलेमान को मैं साथ में ही नाम बुलाती हूँ, बहुत अच्छा है। सुलेमान नहीं है तो भी हमारे दिल में है। जी जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपकी फिल्म को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ढेरों शुभकामनाएं। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर मिलूंगी एक और नई कहानी और नए किरदारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुनते रहिए 92.7 बिग FM एंड अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल माय वुमेन लिसनर्स एंड आल्सो मेल लिसनर्स। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज, मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमाया के साथ।